अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर वाले क्वेश्चन कर लिए थे प्रोडक्शन बजट के, प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। अभी जो क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा लोग हमें क्या बोला है ध्यान से देखना। एक तो हमको बोला रहेगा कि प्रोडक्शन बजट बना के दीजिए क्वांटिटी में, एंड उसके बाद बोला रहेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट आ रही है, मतलब क्या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ये बात सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, राइट। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 37 है और ये हमारा क्वेश्चन 8 रहेगा। सिस्टमैटिक चलेंगे, आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है, कहीं पीछे भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे। पहला प्रोडक्शन, तो पूरे प्रोडक्शन के जितने भी आपके स्टडी मटेरियल में रहेंगे सब प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, बजटेड प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एज फॉलोज। ये जो है पूरा डेटा जो दिया हुआ है ये पूरे साल भर का दिया हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है पूरे साल भर का, कोई वहां नहीं देखेगा, सब यहाँ पे देखेंगे। ओके, हाँ हाँ, कोई एक जन देखेंगे चलेगा वो, ओके, सब मत देखो उधर, राइट। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले बोला है प्रोडक्शन जो यूनिट है ये पूरे साल भर का। हम दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। ओके, अब ये बोल रहा है बजटेड प्रोडक्शन है ना, मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि पूरे साल भर में प्रोडक्ट एक्स 2,20,000 यूनिट बनाएंगे, ये याद रहेगा। और प्रोडक्ट वाई पूरे साल भर में कितना बनाएंगे, 2,40,000। बोल रहा है कि जो डायरेक्ट मटेरियल रहेगी पर यूनिट, एक यूनिट 12 रुपये 50 पैसे का मिल जाएगा हमको एक्स वाले का, और वाई वाला जो मिलेगा वो 19 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 19 रुपीज़। आगे बोला है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, जो लेबर है जो वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग, वो 4 रुपया 50 पैसा पर यूनिट पे करेंगे, और 7 रुपया पर यूनिट वाई वाले के लिए पे करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। बोल रहा है जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हुआ है फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो कि वेरिएबल बोला है, एक्स को बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड में जो फैक्ट्री ओवरहेड लगा है वो है 6,60,000 रुपये का, कितना, और वाई वाले के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आया है 9,60,000 रुपया। क्या हम लोग वेरिएबल ओवरहेड जो फैक्ट्री का है उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखिए मुझे बताना, 6,60,000 पूरे साल भर का खर्चा आया है, तो पूरे साल भर में बनाएंगे कितना, 2,20,000। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी, तो हमारे पास जितने भी खर्चे वो सब पर यूनिट में पता चल जाएंगे। क्यों, डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट में, डायरेक्ट वेजेस भी पर यूनिट में, और फैक्ट्री ओवरहेड भी पर यूनिट में मिल जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? तो मुझको बताओ, 6,60,000 रुपये पूरे साल भर का है 2,20,000 यूनिट को बनाने के लिए, तो कितना रुपया आएगा, 3 रुपये आएगा। ये बात सबको समझा? तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट कैसे आएगा बच्चा लोग, 6,60,000 डिवाइड बाय 2,20,000 करो, कितना आ रहा है, 3 रुपया पर यूनिट इसका आ रहा है। तो इसका कितना आएगा बोलो, कितना, 9,60,000 डिवाइड बाय 2,40,000, 4 रुपीज़। ये बात सबको समझा क्या? तो हम लोग के 3 चीज़ें आगे क्या। अब मेरे को बताना गुड्स बनाने तक के खर्चे कितने लगे होंगे, एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना लग रहा है। देखो, एक में बोल सकता हूँ 12 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा और 3 रुपया, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को एक यूनिट को बनाने का खर्चा पता चल जाएगा। कितना आ रहा है, 20 रुपया सबको आ रहा है, एक यूनिट को बनाने का खर्चा 20 रुपया लगेगा। अब देखेंगे हम कितना बनाएंगे, राइट। यहाँ तक तो ये चीज़ें दी है, ये पूरे साल भर का डेटा था। आगे की लाइन क्या बोल रहा है, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। कंपनी 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाएगी, एक्स एंड वाई। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 मंथ। देखिए ये बोल रहे हैं, ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले 7 महीने में, क्या आने वाले 7 महीने में हम इतना यूनिट बेच देंगे। हर महीने क्या क्या बेचेंगे वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि जनवरी के मंथ में हम प्रोडक्ट एक्स का 10,000 यूनिट बेच देंगे, अंदाजा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, फोरकास्ट कर रहे। फेब्रुवरी में 12,000 बेचेंगे, यहाँ पे मार्च में 16,000, अप्रैल में 20,000, मई में 24,000, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे जुलाई में ओके 20,000 बेच देंगे। प्रोडक्ट वाई का जो है 28,000 बेचेंगे, ये 28 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब ऐसा बेचेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? इतने यूनिट का सेल होगा, 7 महीने का दिया हुआ है, और ऊपर जो दिया है ये पूरा 12 महीने का दिया हुआ है, इतना यूनिट हमने प्रोडक्शन करेंगे 12 महीने में, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है, इट इज़ anticipated that there will be no work in progress at the end of any month। बोल रहा है कि कोई भी WIP नहीं रहेगा एंड ऑफ ईच मंथ, कोई बात नहीं। ओके, आगे बोला फिनिश यूनिट इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या बोल रहा है ये, मतलब बताओ इसका मतलब क्या है।
ये लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, चेक करो क्या बोल रहा है ये लाइन, क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है क्या ये? ओके, क्या बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक की बात बताओ। ओके, बोल रहा है कि हम क्लोजिंग स्टॉक जो एवरी मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कैसे मिलेगा? नेक्स्ट मंथ का जो सेल है ना उसका हाफ। समझ में आया? तो मुझे बताना, अगर मुझे जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो फरवरी का जो सेल हो रहा है इसका हाफ, तो जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 6000। ये बात सबको समझा? ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये याद रहेगा सबको? पक्का ना? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, हमको बना के क्या देना है, हर महीने का ऐसे ऐसे करना रहेगा। मार्च में अगर फरवरी का अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए रहेगा तो मार्च का 50% ले लेना, आधा कर लेना। सेम। ओके, ये बात सबको समझ में आया क्या? आगे बोला है प्रिपेयर फॉर अ 6 मंथ एंडिंग 30 जून। ओके, 30 जून तक का ही हम लोग को बना के देना एक प्रोडक्शन बजट। क्या बना के देना है? मतलब 6 महीने का, मतलब जनवरी से स्टार्ट करना है, जून तक बनाना है। ये बात सबको समझ में आ गया? तो जनवरी से लेके जून तक का हम लोग प्रोडक्ट एक्स का एक प्रोडक्शन बजट बनाएंगे और वैसे प्रोडक्शन बजट वाई का बनाएंगे 6 महीने का। ये बात सबको समझ में आ गया? तो अभी 6 महीने का है तो पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का बनेगा। ये प्रोडक्ट एक्स का बनेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि 6 महीने में हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। ये बात सबको समझा? एक्स का। फिर ऐसे हम लोग बनाएंगे वाई का, तो वाई का भी हमको पता चल जाएगा कि 6 महीने में हमने कितना प्रोड्यूस किया है। ये बात सबको समझ में आ गया? दोनों का मिल जाएगा, राइट? बट आगे कुछ भी और बोल रहा है, आप हमें ये भी बताइए समराइज करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। ओके, हम लोग को देखिए कॉस्ट बोल दिया बच्चा, यहाँ से तो हमें क्वांटिटी मिलेगी, यूनिट्स मिलने वाला है ना। बट यहाँ पे देखिए कॉस्ट बोल दिया, मतलब जो प्रोडक्शन बजट आप बना रहे हो ना उसका खर्चा भी बताइए, बनाने का कितना खर्चा लगेगा। समझ में आ गया? बनाने का खर्चा तो मुझे बताना। और इन्होंने सिर्फ 6 महीने का ही बोला, ये 6 महीने का ही बोला है ना यहाँ से यहाँ तक। तो 6 महीने का प्रोडक्शन बजट बनाइए और 6 महीने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, खर्चा कितना आएगा उसको बनाने के लिए। तो मेरे बच्चे, आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है? क्या आ रहा है पता है? देखो, क्या सर अगर मैं 6 महीने का अगर प्रोडक्शन बजट बना देता हूँ तो मुझे यूनिट पता चल जाएगा 6 महीने में टोटल कितना यूनिट बनाना है। बात समझ में आ गया? तो टोटल यूनिट पता चल जाएगा एक्स का, और मेरे को पता है एक यूनिट को बनाने का खर्चा, अभी तुम लोग ने बोला 20 रुपया, सबने बोला ना। तो 6 महीने में जितना यूनिट बनाने वाले उसी को मल्टीप्लाई कर देते ना 20 रुपये से, तो हमको पता चल गया ना 6 महीने में जितना यूनिट बनाने वाले उसका खर्चा कितना लगने वाला है। याद रहेगा क्या? पक्का? तो दिमाग में क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? कैसे जाएगा? याद रहेगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले घुसना चाहिए। एक यूनिट का आपको 20 रुपया जाएगा, कैसे आया? एक यूनिट का 20 रुपया ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर देख लिया था। मटेरियल इतने का लगेगा, लेबर इतना लगेगा और वेरिएबल ओवरहेड इतना आएगा, तो एक यूनिट को बनाने का खर्चा 20 रुपया। ऐसे जितने यूनिट हम बनाएंगे 6 महीने में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा 6 महीने का। बस बात समझ में आ गया? तो अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बजट। तो फटाफट बनाते चलिए। क्या प्रोडक्शन बजट बच्चा कुछ ऐसे ही बनता है क्या, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है? देखो, है ना, प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन बजट बना रहे। तो सबको आता है प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए सेल्स, उसमें ऐड होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं टोटल रिक्वायरमेंट। अगर आपको लिखना है तो टोटल रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसमें से लेस करते ओपनिंग स्टॉक, हमको क्या मिल जाता है? प्रोडक्शन। तो चलिए 6 महीने का बोला था स्टार्टिंग का, तो जनवरी से लेकर कहाँ तक बनाएंगे हम लोग? जून तक बनाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? चलिए, तो सबसे पहले बताइए जनवरी में हम कितना सेल करने वाले हैं? ये देखो 10,000, फरवरी में 12,000, मार्च में। ये प्रोडक्ट एक्स का ले रहे हैं क्या? किसका बना रहे? ओके, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना बच्चा? चलिए, अब ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि उन्होंने यहाँ पे खुद बोला क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, यहाँ पे क्या बोला है? नेक्स्ट मंथ का हाफ ले लेना। स्टॉक एट द एंड बोला ना, एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फरवरी का आधा यहाँ पे रहेगा ना, हाफ, तो 6,000 यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये 16,000 का आधा यहाँ पे, यहाँ पे कितना? यहाँ पे 12,000 हो जाएगा, 24,000 का आधा, यहाँ पे भी 12,000 हो जाएगा। सर लास्ट वाले का क्या करें? सर ऑलरेडी देखो जुलाई का दिया है, देखो जुलाई का कितना है? 20,000 है ना, इसी का आधा रहेगा ना। तो जुलाई वाला देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको जून तक ही बनाना है। अगर चाहिए तो आप पेंसिल से जुलाई का बना सकते हो।
साइड में वर्किंग नोट करके पेंसिल से, ताकि अपने समझने के लिए बाद में आप क्या कर देना, रफ कर देना। समझ में आया? तो जुलाई में कितना है सर, 20,000, इसका आधा रहेगा कितना, 10,000। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा जून में? क्या ये बात सबको समझा क्या? जून का क्लोजिंग स्टॉक सबको समझ में आया क्या? तो ऐड करो और सब लोग बताओ कितना आ रहा है। 16,000, ये कितना, ये 32, बराबर बताते रहो बच्चा लोग। 36, 34, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सबको समझा? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखिए जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो फरवरी का क्या बनेगा? ये बात सबको समझ में आया क्या? क्या यहाँ तक सबको समझा? तो देखिए जनवरी का जो क्लोजिंग है वो फरवरी का क्या बनाना है ना, ओपनिंग। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 12,000। सर ये पहले का कैसे ले, पहले का क्या ले? देखो ध्यान से देखो बच्चा लोग, ये जो 10,000 है जनवरी का, इसका आधा दिसंबर में पिछले महीने में क्या रहा होगा क्लोजिंग, 5,000 क्लोजिंग रहा होगा। तो ये 5,000 दिसंबर का क्लोजिंग है, तो जनवरी का ओपनिंग मतलब जनवरी का यहाँ पे कितना आएगा, 5,000। क्या बात सबको समझा क्या? ये बात सबको समझा? ओके, हाँ। चलो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो 10,000 है ये जनवरी में है, तो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओके, ये दिसंबर, यहाँ पे सपोज कितना दिसंबर है ना बच्चा, यहाँ पे दिसंबर का क्लोजिंग कितना होगा, जो जनवरी का ये है उसका आधा ही रहेगा ना दिसंबर का क्लोजिंग। तो यहाँ पे 5,000 दिसंबर में क्लोजिंग रहेगा। अगर दिसंबर में क्लोजिंग 5,000 है तो वो बताओ जनवरी में क्या बनेगा, ओपनिंग। ये बात सबको समझा क्या? तो जनवरी में कितना आ जाएगा, 5,000। ये बात सबको समझ में आया क्या? ओके, यहाँ तक सबको समझा? अब मेरे बच्चों से गलती क्या होगी पता है, इसको भी ऐड करते जाएंगे तब, है ना, सस्ता नशा करके आएंगे और इसको भी क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। गधे लोग, इसको लेस करना है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो कितना आएगा बोलो, 11,000, 14,000, 24 एंड 22,000। ये बात सबको समझा क्या? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? थोड़ा देखते रहना, वो पेन बराबर चल नहीं रहा है, इसके वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए, हो गया। अब मेरे को बताओ 6 महीने में हमने कितना प्रोड्यूस किया है, सबको ऐड कर लेना, ये सबको ऐड कर लेना। ओके, तो लिखिए, कितना आ रहा है बच्चा लोग, 1,11,000 यूनिट्स। ये बात सबको समझा? 1,11,000 यूनिट्स हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं 6 महीने में। और एक यूनिट कितने का बन रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ₹22,20,000। ये बात सबको समझ में आ गया? ये होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें मार्क्स कम मिलेगा, इसको भी एक फॉर्मेट वाइज लिखना पड़ेगा। क्यों, डायरेक्ट मटेरियल अलग करके दिखाएंगे, डायरेक्ट लेबर की अलग कॉस्ट दिखाएंगे, और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड का अलग करके दिखाएंगे। समझ में आया क्या सबको? ऐसे तो अंदाजा हमको पता चल गया। ये बात सबको समझ में, आकाश भैया समझ में आया क्या, अनुराज? ओके, तो चलिए, ये तो 6 महीने का हमने इसका बना दिया। ऐसी 6 महीने का प्रोडक्ट वाई का भी बनाना पड़ेगा ना। प्रोडक्शन बजट बनाएंगे फॉर 6 मंथ्स, किसका? चलिए, तो सेम प्रोडक्ट वाई का देखिए बच्चा लोग कितना है, 28,000 जनवरी में, ये भी 28 ही है यहाँ पे, 24,000, 20,000, 16,000, अगेन 16 है। चलिए, अब मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी आप लोगों को पता है नेक्स्ट मंथ का हाफ होगा। तो चलिए, नेक्स्ट मंथ कितना है सर, 28,000 का हाफ, है ना। 28,000 का हाफ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे सर ये वाला जो मार्च है उसका हाफ 12,000, 10,000, 8,000, यहाँ पे भी 8,000। अब ये जून वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, जुलाई देखना पड़ेगा। देखिए जुलाई में कितना है सेल, 18,000, इसका आधा ही होगा ना, तो इसका आधा कितना होगा 9,000, मतलब 9,000 जून में हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करो, सबको बताओ कितना आ रहा है। 42,000, 40,000, 34,000, 28,000, 24,000, 25,000। ये बात सबको समझा। अब मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक, ऑलरेडी हम लोग को पता है बच्चा लोग, ये जो जनवरी का क्लोजिंग रहेगा वो फरवरी का क्या बनता है, ओपनिंग। यहाँ पे 14,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बस खाली एक बाकी है ये पहले वाले का, तो ऑलरेडी आपको पता है। देखिए अगर मुझे दिसंबर महीने का अगर मुझे क्लोजिंग चाहिए रहेगा, तो ये जो जनवरी का है सेल, इसका आधा ही दिसंबर में क्लोजिंग रहा होगा, तो कितना 14,000। तो दिसंबर में अगर क्लोजिंग 14,000 है, तो वो जनवरी में क्या बन जाएगा, 14,000 ओपनिंग। वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे तुम लोग। 14,000। अब क्या करना है, इसको लेस करना, ऐड नहीं करना, टकला फोड़ दूंगा। चलो 28,000, वेरी गुड। 26, नेक्स्ट 22,000, 18,000, 16,000, 17,000। चलिए इसका भी करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन। बहुत फास्ट है यार तुम लोग को, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उससे फास्ट तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तुम लोग का। बोलो कितना आ रहा है, 1,27,000 यूनिट्स। अब मेरे बच्चा लोग तुम लोग मेरे को बताओ, 1,27,000 यूनिट्स हम बनाने वाले, और आप मेरे को बताओ क्या क्या खर्चे लगेंगे। एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना, 19 रुपया, 7 रुपया और ये 4 रुपया, जोड़ लो, 30 आ रहा है। 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1,27,000 यूनिट से, और बताओ कितना आ रहा है, 38,10,000। ओके, 38,10,000 आएगा। बट इसको हम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, फॉर्मेट वाइज बनाना। क्यों, अब हम लोग को क्या बना के देना उनको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के बोलना है ना हमारा। देखिए प्रोडक्शन बजट बना लिया हमने, क्या बना लिया, समझ में आ रहा है देवजीत, प्रोडक्शन बजट बन गया। अभी क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बनाना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। देखिए पर्टिकुलर लिखा, प्रोडक्ट एक्स लिखा, और प्रोडक्ट वाई, दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट एक्स टोटल कितने बनाएंगे, 1,11,000 यूनिट्स, 1,11,000 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,11,000 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स बनेगा। और प्रोडक्ट वाई कितना बनाने वाले हैं, 1,27,000 यूनिट्स। कितना, 1,27,000 यूनिट्स। ये याद रहेगा सबको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे 1,27,000 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, राइट। अब मैंने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट एक्स जो बना रहा हूँ उसके लिए पर यूनिट कॉलम बना दिया और अमाउंट बना दिया। प्रोडक्ट वाई के लिए पर यूनिट कॉलम अमाउंट। आप चाहिए तो डायरेक्ट कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया, समझ में आया। एंड मैंने यहाँ पे टोटल। अब मेरे को बताओ सबसे पहला मेरे को किसकी जरूरत है, सर डायरेक्ट मटेरियल। क्या, मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट एक्स में कितने रुपए का है सर, 12 रुपये 50 पैसा। एक यूनिट 12 रुपये 50 पैसे का है, तो ऐसे कितने यूनिट बनाने वाला हो, देखो यहाँ पे ऊपर से आया ना आंसर, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। अरे 1,11,000 यूनिट है ना इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना, 13,87,500। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दो। चलिए डायरेक्ट मटेरियल के बाद दूसरे नंबर पे क्या है बच्चा लोग, डायरेक्ट वेजेस, 4.5 रुपए का। आप लोग पूरा लिखना, 4.50। कितने यूनिट बनाएंगे, 1,11,000 यूनिट, मल्टीप्लाई करो 4,99,500।
उसके बाद देखिए बच्चा लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा एक यूनिट का कितना है, 3 रुपया ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपया इंटू 1,11,000, 3 लाख टोटल करके देख लो। 22 लाख। क्या ऑलरेडी हमने ये आंसर पहले ही बता दिया था क्या? मैंने इसका टोटल करके आपको बोला था कितना होगा, तो आपने बताया सर ये 12 रुपये 50 पैसा प्लस 4 रुपये 50 पैसा और 3 रुपया, तीनों को ऐड करते हैं तो 20 रुपये आ रहा था एक यूनिट का। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। आप कितना बना रहे हो, देखो 1,11,000 यूनिट बना रहे हो, उसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई करो। क्या आपका यही आंसर आ रहा है जो ये मेरा आ रहा है? तो कहने का मतलब समझ में आ गया, एक सिस्टमेटिक वे में हमने बना दिया। जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप वैसे बना लेना। समझ में आ गया? ओके चलिए। सेम बच्चा, अगर मैं प्रोडक्ट वाई की बात करूँ तो प्रोडक्ट वाई की पर यूनिट क्या है मटेरियल की? सर 19 रुपया दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे 19 रुपया लिख देता हूँ एक यूनिट को बनाने की मटेरियल की कॉस्ट। बट प्रोडक्ट वाई कितना बना रहा हूँ, 1,27,000 यूनिट, मल्टीप्लाई करो 24,13 ना। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ बच्चा लोग क्या है उसके बाद? सर लेबर 7 रुपये का लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए, कितना? 8,89,000। वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड का कितना है सर पर यूनिट? 4 रुपया, 5,08,000। सबको टोटल करो। $38,10,000। क्या ये ऑलरेडी हमने पहले भी बता दिया था आप लोगों को? ओके। अब मेरे बच्चा लोग देखिए, अगर मैं ये इसका टोटल करूँ तो ये 20 रुपये ही आ रहा है ना, और इसका टोटल करो आप लोग, ये 30 रुपये आ रहा है। तो मैं अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछता कि बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है, तो मैं बोल देता 20 रुपया। अगर मुझसे पूछता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाई का कितना है एक यूनिट का, तो मैं 30 रुपया। अगर मुझे पूछा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ रुपीज़ में, बताओ क्या बोलो, रुपीज़ में टोटल खर्चा कितना हुआ, तो मैं बता दूंगा ये वाला 22,20,000 रुपया। और अगर बोलेगा वाई का बताइए टोटल खर्चा कितना हुआ गुड्स को बनाने के लिए, तो मैं बोल दूंगा 38,10,000। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए कितना हुआ, 13,87,000, और ये 24 लाख जो भी है 13,000, इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ पे लिखिए कितना आ रहा है, 38 लाख। ऐसा ही है क्या? 38,05,000 बराबर। चलिए इन दोनों को बताइए डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना हुआ है टोटल मिला के, 13,88,500। चलिए इन दोनों को बताइए 8,41,500 नहीं है ना? चलिए वेरी गुड, टोटल बताओ। 60,30,000। बच्चा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्या था क्वेश्चन में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ना बच्चा। ओके आराम से कर सकते हैं ना। ऐसी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में एक और दिया, बट वहाँ पे 6 महीने का नहीं, वहाँ पे पूरे साल भर का बनाना है पूरे। बट वहाँ पे आपको नज़र हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से सुनना, वहाँ पे आपको लास्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। यहाँ पे हमने कहाँ तक पहुँचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँचे। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग को क्या ऐड करना रहता है, प्रॉफिट, और हम लोग को क्या मिल जाता है, सेल। तो अगर मैं बोलूँ सेल में से कॉस्ट माइनस कर दूँ तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो वाले क्वेश्चन में वही करना है, यहाँ तक डिक्टो सेम है, यहाँ तक डिक्टो सेम है, बस वहाँ पे हम लोग को बोला प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो क्या करने का, जो भी सेल्स होगा उसमें से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो भी होगा उसको माइनस कर दो और हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। याद रहेगा क्या? तो पहले ये कर लो फटाफट, फटाफट करो फटाफट करो। ओके चलो ए शांत रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग प्लीज, कीप क्वाइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। ओके 1 मिनट, हाँ चलो ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 55 आपके स्टडी मैट का नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 55। ये क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे देख भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। देखिए क्वेश्चन डिक्टो सेम है, बट यहाँ पे हमें पूरे साल भर का बनाना पड़ेगा, राइट। तो देखिए क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा है पहले वो हमें पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए बोल रहा है आपके स्टडी मटेरियल का ये इलस्ट्रेशन नंबर 55 है और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल रहा कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, जैसे पिछले वाले में प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस कर रही थी।
बोल रही है द बजटेड डेटा फॉर द ईयर आर एस फॉलोस, दिया हुआ है। बोल रहा है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। बोल रहा है प्रोडक्ट ए हम जो सेल प्राइस करेंगे 1 यूनिट 100 रुपये में बेच देंगे, और ये कितने में बेचेंगे 75 रुपीज़ में। मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपया है 1 यूनिट का, और वेजेस की कॉस्ट जो हो रही है पर यूनिट कितना है, ओके, वेज रेट जो है पर यूनिट वो कितना है 5 रुपये है। सेम यहाँ पे 10 रुपये है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, और वेज तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है 4 रुपये है। वर्क ओवरहेड ये टोटल में दे दिया है, ए में होने वाला खर्चा पूरा इतना है 10,105 रुपया, और यहाँ पे 9,009 रुपया, ये पूरा टोटल में दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना हो रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। हमें बोला एक मार्केटिंग ओवरहेड दिया हुआ है जो है 1200 रुपये का, और यहाँ पे 1100 रुपये का है, ओके। क्वेश्चन ये, अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं बच्चा लोग ध्यान से देखना, उसमें क्या ये मार्केटिंग ओवरहेड ऐड करेंगे या नहीं। मार्केटिंग ओवरहेड कब आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है, सेलिंग ओवरहेड के पार्ट में आ जाएगा। तो हम जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, 1 यूनिट को बनाने का कितना खर्चा लग रहा है, 1 यूनिट को बनाने का खर्चा, उसमें ये मार्केटिंग ओवरहेड मत लेना, ये याद रहेगा सबको, पक्का समझ में आया। मार्केटिंग ओवरहेड का खर्चा बाद में आता है, राइट। बात कर रहे हैं सेल्स मैनेजर फोरकास्ट द सेल्स इन यूनिट्स एज फॉलोज। जो सेल्स मैनेजर है उसने सेल्स का क्या किया है, फोरकास्ट किया है कि हर महीने में हम कितना कितना सेल करेंगे। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, जनवरी मंथ में प्रोडक्ट ए 28 यूनिट का हम सेल करने वाले हैं, और ये 10 यूनिट का प्रोडक्ट बी सेल हो जाएगा, ऐसा इनका अंदाजा है, ऐसा ये एस्टिमेट कर फोरकास्ट कर रहे हैं। फरवरी में इतना सेल होगा, यहाँ पे ये इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना इतना, मई में इतना इतना जाएगा, जून में इतना इतना, ये समझ में आया। एंड जुलाई से लेके नेक्स्ट जनवरी तक का, ओके, नेक्स्ट ईयर का जो बोल रहा है पर मंथ 18 और ये 20, मतलब क्या, जुलाई में 18, अगस्त में 18, ओके, सितंबर में 18, ऐसा पूरा जो है दिसंबर तक, और उसके बाद वाला एक महीना जो जून में जनवरी वाला, उसमें भी कितना रहेगा 18 याद रहेगा क्या। मतलब एक महीना एक्स्ट्रा इसलिए देता है ताकि हमको क्लोजिंग स्टॉक निकाल सके। समझ में आ गया क्या, ओके, ये बात सबको समझ में आया। तो ये जो है जुलाई से लेके दिसंबर तक जो रहेगा वो 18 रुपया रहेगा, ये याद रहेगा सबको। आगे बोला इट इज एज्यूम दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी, यहाँ पे भी लिख के दिया था जैसा पहले वाले क्वेश्चन में लिख के दिया था। बोल रहा है फिनिश्ड यूनिट्स इज इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ विल बी द केप्ट इन द स्टॉक। ठीक है, क्या बोला है कि फिनिश्ड यूनिट क्या रहेगा, हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो नेक्स्ट मंथ है, जैसे फरवरी में बच्चा हम कितना यूनिट सेल करने वाले हैं, इसका आधा 14 यूनिट 14 यूनिट जो रहेगा जनवरी का क्या बनेगा क्लोजिंग स्टॉक। सेम ऐसे ही 24 था, ये 24 यूनिट्स है, इसका आधा फरवरी का क्या बनेगा क्लोजिंग स्टॉक। ये बात सबको समझ में आया क्या, पक्का। आपको एक बना के देना है प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ, दिखा हर एक महीने का बना के देना। यहाँ पे बोला 6 महीने का बनाओ, नहीं यहाँ पे हर एक महीने का बनाना पड़ेगा, मतलब पूरे साल भर का। जनवरी से लेके आपको कहाँ तक बनाना है, पूरा दिसंबर तक बनाना है, ओके। आगे बोला समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बना के दो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पूछा था, बट यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट। तो देखिए जब प्रॉफिट पूछा हमें तभी तो बच्चा हमें सेल दिया, हाँ, तो हमको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो हमको आता है निकालने, और यहाँ पे सेल बता दिया है, समझ में आ गया। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा उसको माइनस कर दो, हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, याद रहेगा। बट देखिए एक खर्चा ये भी है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ तक के खर्चे होंगे, बट एक खर्चा ये भी है मार्केटिंग वाला, ये भी खर्चा माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ये याद रहेगा। तो चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, 12 महीने का क्या बनाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और आप ओके प्रोडक्शन बजट बनाना है, राइट, 12 महीने का। तो आप लोग बहुत स्कॉलर बच्चे हो, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट बनाइए, सभी लोग बनाइए, तुम लोग भी बनाओ, फटाफट बनाओ सब लोग, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाओ, देखते हैं हम लोग का आंसर यही आ रहा है क्या, चेक करो फटाफट, ओके। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ प्रोडक्शन बजट। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया रहेगा। ये देखो यही बनाया ना आप लोगों का, ये आंसर आ रहा होगा आप लोगों का, चेक करो, देखो यही आंसर आता रहेगा आप लोगों का भी, फटाफट करो फटाफट, ओके। तो देखिए प्रोडक्शन बजट ऑफ प्रोडक्ट ए, हंस क्या रहे हो तुम लोग, हाँ, ओके।
तो ये देखिए ये क्या है, प्रोडक्शन बजट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो देखिए बच्चा लोग ध्यान से देखिए, सबका यही आ रहा रहेगा, अपने मन से करना। आप लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग कर ले चेक, पक्का चेक कर ले। आकाश भाई समझ में आया, लॉजिक भी समझा अभी? ओके वेरी गुड। हाँ हाँ, टोटल कॉलम भी बनाना पड़ेगा ना, हमको पता चलना चाहिए ना टोटल कितना यूनिट सेल करने वाले हैं और टोटल कितना यूनिट बनाने वाले हैं, ये याद रहेगा क्या? ए शांत, ये देखो जनवरी मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये याद रहेगा सबको। तो देखिए सबसे पहला सेल्स आता है ना प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए, तो सेल्स ये वाला लेना प्रोडक्ट ए का, किसका बना रहे? प्रोडक्ट ए का। तो 28 लिख दिया, 28 अगेन लिख दिया, 24 फिर से लिख दिया, उसके बाद 20 लिख दिया, 16 लिख दिया, 16 लिख दिया, 18 यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक आपको क्या कितना लिखना है? 18। क्या सेल्स सबको समझ में आ गया? इसमें क्या ऐड होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक। तो उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट मंथ रहेगा फरवरी, उसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, दे ले 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 सब आधा आधा हो गया। फिर देखिए लास्ट में ये जनवरी मंथ का भी दिया है ना, तो ये देखिए दिसंबर के बाद क्या रहेगा? नेक्स्ट जनवरी रहेगा नेक्स्ट ईयर का, उसका आधा कितना है? 18। तो 18 का आधा कितना होगा? ये 9 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? पक्का कर लेंगे ना यहाँ तक? फटाफट कर लेंगे सब लोग। ओके तो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये प्रोडक्ट ए का है और ये प्रोडक्ट बी का है। ओके तो ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, आप लोगों को अभी नहीं करना है, पहले पूरा देख लो उसके बाद करना है। करने के लिए टाइम दूंगा, वीडियो को मैं रोक के आप लोगों को टाइम दूंगा, समझ में आया? तो डोंट वरी, अभी आगे देखो इसके बाद क्या करना है। ओके चलो काजल मैडम रुक जाइए, निधि मैडम रुक जाइए। चलो अब बच्चा यहाँ तक तो हम बना लेंगे। देखिए टोटल देखिए हमने कितना टोटल सेल करने वाले पूरे साल भर में? 240। कितना यूनिट बनाने वाले प्रोडक्ट ए का? तो जो खर्चा लगने वाला है वो 235 के लिए लगेगा। बात सबको समझ में आ गया? हम बेचने वाले कितना है? सेम ऐसी सेल देखिए प्रोडक्ट बी का कितना सेल होने वाला है, प्रोडक्शन कितना करेंगे हम लोग, ये बात सबको समझ में आ गया। अब हमको बनाना क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खर्चा भी बनाना है ना हम लोग को, जो जैसे अभी वहां पे समराइज किए थे, राइट? वो बनाना पड़ेगा, राइट? तभी हमको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट आ रही है एक यूनिट को बनाने के लिए। जैसे वहां पे 20 रुपये आ रहा था ना एक यूनिट को बनाने के लिए, तो वैसे यहाँ पे भी तो पता लगाना पड़ेगा कि एक यूनिट बन कितने में रहा है। तो चलिए आप लोग बहुत स्कॉलर हो, आप लोगों ने बनाया रहेगा, ये देखो आप लोगों को भी यही आ रहा रहेगा। देखिए सेम, देखो बच्चा लोग क्या किया मैंने, सेम समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, सेम डिक्टो वहाँ पे वही है। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है? देखो यहाँ पे 20 रुपया। टोटल आप बना कितने रहे हो प्रोडक्ट ए का? देखो सर 235 कितना बना रहे हैं? तो देखिए अगर एक यूनिट 20 रुपये का बनेगा, ऐसे 235 यूनिट बनाओगे टोटल, तो मल्टीप्लाई करो तो 4700 आएगा। अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस है ना, कितना है? 5 रुपये एक यूनिट का। तो चलिए 5 रुपये लिख दिया, इंटू 235 करो, इतना आ गया। अब देखिए वर्क ओवरहेड यहाँ पे लिखा हुआ, वर्क ओवरहेड कितना है? 10,105 रुपया। तो चलिए मैंने वर्क ओवरहेड डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख दिया। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके वर्क ओवरहेड लिख दिया यहाँ पे, ये याद रहेगा पूरे साल भर का खर्चा है। सेम ऐसी प्रोडक्ट बी का बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बी का एक यूनिट कितने में बन रहा है? डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल कितने का आ रहा है? 10 रुपये का। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का है बच्चा लोग? 10 रुपये का। प्रोडक्ट बी बना कितने रहे? देखो यहाँ पे 231 यूनिट बना रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करो 10 को 231 से, 231 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2310। ये याद रहेगा क्या सबको? सेम वेजेस का कितना है एक यूनिट का? 4 रुपीज़। तो 4 इंटू 231 करो, ये आ गया। और ओवरहेड का खर्चा कितना है पूरे साल भर का? 9009 रुपीज़, ये लीजिए। सबको टोटल कीजिए, इतना आ गया ये सबको टोटल करो, इतना आ गया ये जो खर्चा आ रहा है कितने यूनिट के लिए आ रहा है? तो बताओ एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? आ गया 68 रुपीज़। सेम ये खर्चा जो आ रहा है यहाँ पे, ये कितने यूनिट के लिए आ रहा है? तो इसको ये अमाउंट को इससे डिवाइड करो तो आ गया 53। बस ये ज़रूरत है हमको, ये और ये याद रहेगा। एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना लग रहा है, और एक यूनिट को प्रोडक्ट ए का बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए एक यूनिट का खर्चा कितना लग रहा है, सबको आ गया, पर यूनिट आ गया। बट हम लोग को ये पूछा है कि हम लोग ने नहीं, उन्होंने हमको कितना क्या पूछा है? प्रॉफिट बताओ। क्या बताओ? प्रॉफिट।
तो हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा बस, समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर। और जब भी प्रॉफिट चाहिए तो सबसे पहले हमको सेल्स पता होना चाहिए, क्या होना है। तो देखिए मैंने प्रोडक्ट ए का अलग बनाया, प्रोडक्ट बी का अलग बनाया, ये याद रखना। तो चलिए सबसे पहले मैं लूंगा सेल्स, क्या लूंगा, सेल्स। अब सबको पता है सेल्स कितना यूनिट प्रोडक्ट ए का बेचने वाले, कितना 240 बेचने वाले हैं ना। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 240, ये तो यूनिट है, एक कितने में बेचने वाले, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100 रुपये, देखो यहाँ पे लिखा है, तो बताओ कितना आ रहा है। हाँ, कौन सा सस्ता नशा करा है रे भाई, कितना आ रहा है, ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा क्या सेल्स। अब मेरे को बताओ बी का, ये प्रोडक्ट बी का कितना है बच्चा लोग, सेल्स 226 यूनिट का करेंगे, सेल कितने का है प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 75 है ना, 16,950 सेल हो गया। मेरे को बताओ सेल में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट। तो कॉस्ट को क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये याद रहेगा, पक्का पक्का ना, याद रहेगा। तो चलिए इसमें से लेस करेंगे, सेल्स में से सीओजीएस, क्या आप ओके, तो लेस होगा सीओ। अब सीओजीएस का मतलब क्या, कितने यूनिट का आप सीओजीएस सेल करने वाले हो, मुझे बताना, ध्यान से देखना बच्चा, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी ओके। बच्चों से गलती क्या होगी पता है, बच्चे बोलेंगे सर प्रोडक्शन कितना किया 235 ना, 235 इंटू 68, राइट, जो कि जो कि जो कि गलत है, समझ में आया। हम जितना बेचेंगे कितना, अगर 240 बेचेंगे तो हमारे गोडाउन से माल भी तो उतना ही गया रहेगा, तो 240 को बनाने का खर्चा कितना आएगा वो, तो देखिए 240 यूनिट की सीओजीएस लगेगी, एक को बनाने का खर्चा कितना था सर 68, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 235 लिखेंगे यहाँ पे, ये गलती करके आएंगे। समझ में आ गया क्या, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना हमारे गोडाउन से माल निकला है उसको, उसका खर्चा बताओ। समझ में आया, हमारे गोडाउन से माल कितना गया है 240 का गया जाएगा, याद रहेगा सबको। बच्चा यहाँ पे गलती से 235 मत लिखना, ओके। तो 240 कितना आ रहा है, कितना, ये हो गया बच्चा, ये बात सबको समझा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी तो 226 यूनिट हमारे गोडाउन से ये निकला रहेगा, और इसकी कॉस्ट क्या है एक यूनिट की 53, कितना आ रहा है 11,000, ये लेस करना है ना। अब एक और खर्चा है ना सीओजीएस के साथ साथ, देखो ना मार्केटिंग ओवरहेड, ये भी तो खर्चा है, ये भी तो लेस करेंगे, तो ये कितना है बच्चा लोग 1200, बस बताओ 24,000 का था, उसमें से ये और ये दोनों माइनस करो, 6,000, 33872, ओके। तुम लोग ऐसे ही मेरे को डुबा दोगे गलत गलत बता के, ओके हो गया। अब चाहिए बच्चा लोग देखिए, अब क्या करना है आप लोगों को, ये दोनों को ऐड कर लीजिए और बताओ कितना आ रहा है, कितना 40,950, इसको बताओ 28,298, एंड ये दोनों को बताओ 1200 और 1100 मिला के 2300, एंड सबको टोटल करो कितना आ रहा है। अब देखिए ये है सेल, उसमें से ये दोनों माइनस हो जाएगा, है ना, लेस करना है ना, माइनस कर लो ये दोनों, बताओ कितना आ रहा है, खत्म, आपका आंसर कंप्लीट। बस ये था, ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, ओके, ये समझ में आया क्या सबको, ओके। अब ये क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो फटाफट आप लोग करना चालू करो, ले लो।